आप सभी समझ गए होंगे कि आज क्या सीखने वाले हैं आप सभी। तो आज सिंगल बार पे हम लोग वृक्षासन करना सीखेंगे। जो वृक्षासन ज़मीन पे करते हैं वही सेम सिंगल बार पे करेंगे। तो सबसे पहले ज़मीन पे होना चाहिए। अगर वृक्षासन ज़मीन पे अच्छा है, बैलेंस आपका अच्छा है, तो बार पे भी इजी है। थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है, बस बेसिक। तो सबसे पहले ज़मीन पे करना सीख जाएं। सेम पहले जैसे खड़े होते हैं तो उसमें खड़े हो जाना है, सिंपल। और उसके बाद खड़े होने के बाद इसमें क्या होता है कि हम लोग का माइंड हैबिट है, इसलिए हम बैलेंस पे ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ से बैलेंस हो रहा है, कहाँ से नहीं। अभी इसमें देखा जाए, आप देखेंगे तो इधर जाएंगे तो इस तरफ कमर ही बैलेंस कर रहा है, इस तरफ जाएंगे तो इधर ही कमर। मतलब आपको समझ लिए कि स्टैंडिंग पोज में आपको कमर पे ही आपको ध्यान देना है। और इसी को हैबिट लगा लेंगे तो ध्यान देने की भी आगे चल के ज़रूरत नहीं है। जैसा खड़े होते हैं उसी तरीके से इस पर भी खड़े हो जाएंगे। तो वृक्षासन में सेम किस तरीके से, सबसे पहले पैर इस तरफ कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे पुल ऊपर की ओर टच कर लेंगे। और ध्यान रहे सबसे पहले ये ग्राउंड पावर मस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना आपका लेग का ग्रिप अच्छा रहेगा उतना अच्छा है। तो लेग का एक बार ग्रिप आपने बैठा लिया, जमा लिया उंगली को, बस हो गया। उस पर ध्यान नहीं देना है। आपका मेन बैलेंस जो है ये सेंटर पॉइंट से होगा, ये कमर से होगा। तो कमर का जितना आपका अच्छा पकड़ रहेगा उतना ही अच्छा आपका वृक्षासन रहेगा। और वृक्षासन में सेम इस तरीके से रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर खींचा हुआ और ऊपर की ओर प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए आपको ये पोस्चर वृक्षासन का है। तो इस तरीके से आपको बॉडी को खींच कर केवल कमर पे ही ध्यान देना है। कमर पे में यहाँ पे रीढ़ की हड्डी खींच दिए तो यहाँ से लेके यहाँ पे फोकस करना है बस आपको। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ये होल्ड, फुल सांस लिया, बॉडी को ऊपर की ओर पुश किया और होल्ड, कमर पे फोकस करते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो जितना कमर पे फोकस जाएगा आपका उतना ही बैलेंस बना रहेगा। तो ये है वृक्षासन जमीन पे। और सेम जमीन पे अगर कंप्लीट हो गया तो फिर बार पे करेंगे। लेकिन बार पे सबसे पहले ये हैंड वाइड करके करेंगे। और ये हैंड वाइड में आपको ये हैंड पूरा खींचा हुआ रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग रस्सी पे वॉक करते हैं तो रस्सी पे बोला जाता है कि हाथ को रिलैक्स रखना है। रस्सी पे हाथ रिलैक्स रखना है। बट ये जो डबल बार है, ये बार सिंगल बार है, तो सिंगल बार के ऊपर आपको हाथ को टाइट रखना है। इसमें ठीक उल्टा है। तो ये जितना टाइट रखेंगे और कमर को अंदर की और पेट को अंदर की ओर दबाकर इस पे फोकस, ध्यान केंद्रित आपको इसी पे करना है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। सेम नॉर्मल तरीके से हम चढ़ जाएंगे इसके ऊपर। आराम से इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में बैलेंस करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको एक पैर ऊपर लेंगे, इस पे बैलेंस करेंगे। फुल शरीर में सांस भर लिया, स्टमक इन, और फोकस कमर के ऊपर और ग्राउंड पावर पे, लेग के ऊपर बस। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ऊपर दोनों पैर लेके आ जाना है और वॉकिंग पोज में होल्ड करना है। ये 1 2 3 एंड देन अप। इस तरीके से वॉकिंग पोज में होल्ड। और ध्यान रहे पैर भी पूरा फुल टाइट रहना चाहिए आपका, मसल खींचा हुआ ऊपर की ओर, स्टमक फुल इन और फोकस स्टमक के ऊपर है इस तरीके से। और शरीर में फुल सांस भरा हुआ रहना चाहिए। तो इस तरीके से पहला स्टेप होल्ड। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि वन लेग पे वजन डालेंगे। जैसे हमने राइट लेग पे वजन डाला, फुल राइट लेग पे वजन डालेंगे और एक पैर का हील अप करेंगे। इस तरीके से हील अप करेंगे और फोकस रखेंगे कमर के ऊपर। सेकेंड स्टेप में इसके ऊपर का स्टेप है कि आपको नीच को अप करना है, नीच को। ये नीच को अप लिया, उसके बाद साइड में होल्ड 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से
वृक्षासन में होल्ड। अगर इस तरीके से बैलेंस आउट हो रही है तो आप इस तरीके से सेम वापस आप नीचे वाले क्रिया पे आ जाए, फिर उसके बाद बैलेंस होने के बाद फिर से वापस जाए सेम पोज में, होल्ड। तो इस तरीके से आसानी के साथ आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये इससे ज़्यादा हाइट नहीं रहना चाहिए और नीचे काफ़ी गहराई है जो दिखने में डरावना है। तो ये सब चीज़ देख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे ज़्यादा हाइट पे करेंगे इंजरी होने का चांस है अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो। बट इससे लो लेवल का रहेगा बार तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी आसानी के साथ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना रहे कि पूरा शरीर पूरा फुल टाइट रहना चाहिए, फुल सांस लेके आपको होल्ड रखना है और स्टमक इन, और फोकस आपका जितना भी हो, बैलेंस का जितना फोकस किया जाता है वो सब स्टमक से ही होता है, तो स्टमक पे ही फोकस रहना चाहिए आपका, चाहे कुछ भी चीज़ का बैलेंस कर रहे हो। तो बस यही तरीका है, आप सभी प्रैक्टिस करते रहे। और कुछ समय अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए राम योगी का नमस्ते, जय हिंद।